संसार के सृजक भुवन मोहन कन्हैया का पता ढूंढना इस विश्व का सबसे मुश्किल काम है। वो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। कभी उनकी बाल लीला के दौरान घर में उन्हें माँ यशोदा ने ढूंढा, तो कभी ग्वाल बाल संग घूमते वंशीधर का स्वर सुनकर गोपियां बेसुध होती रहीं। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। ज्ञानियों ध्यानियों के मन मंदिर में विराजने वाले माखन चोर का हर विग्रह अनूठा है। 64 कलाओं के अधिपति देवकी नंदन की सारी लीलाएं सकल संसार के लिए चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। पूरे विश्व में विराजती उनकी हर प्रतिमा के पीछे लोकमानस में बसी एक प्रसिद्ध कहानी छुपी हुई है। सशक्त कल्पना के सर्वाधिक सुंदर सुयोग से भरी भारत भूमि का हर हिस्सा वंदनीय है। आज ऐसी ही एक गौरवशाली भूमि, रंग रंगीले राजस्थान की राजधानी महाराजा सवाई जयसिंह की कल्पना मूर्ति जयपुर के जय निवास उद्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय निवास उद्यान समय के प्रबल प्रवाह में अविचल रहकर अपनी अनश्वरता का बोध कराने वाली एक ऐसी विरासत है जिसके अस्तित्व में इतिहास की कुछ रोचक कहानियां और कुछ अनुपम संयोग शामिल हैं। इतिहास की दृष्टि में गुलाबी नगरी जयपुर और चार बाग शैली में बने जय निवास उद्यान की उम्र लगभग एक समान है। यानी नीले आसमान के नीचे प्राकृतिक हरितिमा के संरक्षित सौंदर्य से सजा यह खूबसूरत उद्यान भी उतना ही पुराना है जितना भव्य निर्माणों से भरा ये ऐतिहासिक शहर जयपुर। इस मनहर जय निवास उद्यान और इस मनमोहक गोविंद देव जी मंदिर के एक साथ जुड़े होने की भी एक खास कहानी है। अपने प्रिय नगर जयपुर की संकल्पना साकार करने के बाद महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय इस नगर की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। अचानक एक दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में दिखे अभूतपूर्व सौंदर्य और इस अनोखे दैवीय आदेश ने महाराजा की नींद उड़ा दी। नींद से जागने के बाद उन्हें अब जयपुर अधूरा लग रहा था। मानो रंगीले राजस्थान की रंगोली जैसी इस राजधानी में कोई एक खास रंग छूट रहा हो। भव्य भवनों के बीच कोई ऐसी शिला का रखा जाना शेष हो जिसकी उपस्थिति समूचे निर्माण में अर्थ भर सके। यह वह समय था जब वास्तुशिल्प के नायाब नमूनों से भरे जयपुर में अनेक सुरम्य, सुंदर
और भव्य भवन स्थापित हो चुके थे। कला प्रेमी महाराजा की सौंदर्य प्रेमी दृष्टि ने अपनी हर कल्पना को जमीन पर उतार कर देख लिया था। लेकिन स्वप्न में दिखे उस अनोखे ईश्वरीय सौंदर्य को अपनी आंखों के सामने स्थापित करने के लिए महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की नजरों में ऐसा एक भी स्थान नहीं था। पर इसके बावजूद उन्होंने गोविंद देव जी की इस दिव्य मूर्ति को कृष्ण लीला की पवित्र स्थली वृंदावन से अपनी नवीन राजधानी जयपुर तुरंत लाने का आदेश दिया। मूर्ति वृंदावन से जयपुर आने वाली थी, लेकिन शहर में उस मूर्ति के योग्य आकर्षक मंदिर की कमी महाराजा को लगातार परेशान कर रही थी और उनकी यह चिंता ही इस मंदिर की स्थापना का आधार बनी। महाराजा की इच्छा थी कि यह निर्माण सिर्फ भव्य होने के बजाय आकर्षक और मनमोहक हो। महाराजा ये भी चाहते थे कि भुवन मोहन घनश्याम गोविंद देव जी के रूप में किसी ऐसे स्थान पर विराजे जहां से महाराजा को उनके दर्शन का लाभ नित्य मिलता रहे। लेकिन इसके लिए वो अपनी प्रजा को भी गोविंद देव जी के दर्शन से वंचित नहीं करना चाहते थे। महाराजा और प्रजा की सुविधा का रास्ता सिटी पैलेस और जय निवास उद्यान के बीच से निकाला गया। मंदिर के निर्माण की नींव प्राकृतिक शोभा से संपन्न नगर के सबसे सुंदर स्थान जय निवास उद्यान के पार्श्व में राजमहल के समीप इस तरह से रखी गई कि गोविंद देव जी का दर्शन महाराजा और प्रजा दोनों के लिए सुलभ रहे। राज्य के सारे श्रेष्ठ वास्तुकारों की निगरानी और शिल्पियों के श्रम से महाराजा की कल्पना जमीन पर उतरने लगी। मंदिर के इस अभूतपूर्व निर्माण कार्य की निरीक्षण महाराजा कई बार स्वयं जाकर किया करते थे। इसी बीच गोविंद देव जी की प्रतिमा भी वृंदावन से जयपुर पहुंच गई। यात्रा के दौरान इस प्रतिमा ने अनेक स्थानों को अपनी जागृत उपस्थिति से पवित्र किया। वृंदावन, बरसाना, भरतपुर आदि स्थानों से होते हुए यह विग्रह जब जयपुर पहुंचा तो उस समय तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। जयपुर में ही पहले से निर्मित एक खूबसूरत स्थल कनक वृंदावन का परिसर गोविंद देव जी की उस प्रतिमा का अस्थायी आवास बना। कुछ दिनों के बाद ही मंदिर बनकर तैयार हो गया। सभी तरफ लोग मुक्त कंठ से मंदिर के वास्तुशिल्प की प्रशंसा करने लगे। भव्य किलों के बीच सौम्य और सुंदर निर्माण की उस जीवंत मिसाल को देखकर पूरी प्रजा चकित हो उठी। मंदिर का निर्माण एक अनोखे अंदाज में किया गया था, जिसे दुनिया जयपुर शैली के नाम से जानती है। भक्ति के प्रकर्ष से निर्मित इस मंदिर के शीर्ष पर आज भी कोई शिखरनुमा संरचना नहीं है। चारों तरफ से मंदिर की खुली संरचना मानो इस बात की गवाही देती हो कि भक्ति भरे हृदयों के लिए ईश्वर का स्थान तो सदैव खुला ही रहता है।
मंदिर में सृष्टि के एकमात्र पूर्ण पुरुष श्री गोविंद देव जी की विधिवत स्थापना के बाद महाराजा को परम संतोष की अनुभूति हुई तथा उन्होंने एक सच्चे भक्त के रूप में आजीवन गोविंद देव जी के दीवान की भूमिका निभाने का संकल्प ले लिया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की ये धर्मनिष्ठा उनके राजवंश की पुरानी पहचान है। आज वृंदावन के जिस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, उस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के पूर्वज राजा मानसिंह के द्वारा हुआ था। कालांतर में उनके वंशजों ने भी अपनी राजवंशीय परंपरा का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ किया। उनके वंशज और हवा महल की परिकल्पना को धरती पर उतारने वाले महाराजा सवाई प्रताप सिंह की भक्ति भावना भी अद्वितीय थी। कृष्ण भक्ति में लीन होकर वे अक्सर इसी उद्यान में देर तक टहलते रहते थे। कहते हैं कि उनकी भक्ति भरी आंखों ने भगवान श्री कृष्ण को इस उद्यान में कई बार अपनी लीलाएं करते हुए देखने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। उन्होंने इस उद्यान में अपने आराध्य के लिए उनके सभी प्रिय पेड़ पौधे लगवाए थे। कदम्ब और चंदन के पेड़ों से सुवसित इस सुरम्य स्थान पर महाराजा अक्सर रात्रि काल में भ्रमण करते हुए कृष्ण भक्ति की कविताएं भी लिखा करते थे। तब से अब तक ये मंदिर कई पीढ़ियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके सौंदर्य पर हर शताब्दी में करोड़ों दृष्टियां सम्मोहित होती रही हैं। इस मंदिर में विराजते जयपुर के अधिपति श्री गोविंद देव जी के इस विग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसका अपूर्व सौंदर्य है। ऐसा माना जाता है कि यह विग्रह पूरे विश्व में विद्यमान श्री कृष्ण की समस्त छवियों में सबसे अधिक सुंदर है। इस अपूर्व सौंदर्य की भी एक विशेष वजह है। इसके पीछे एक खास कहानी है। 5000 वर्ष पुराने इस विग्रह का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने स्वयं अपनी निगरानी में कराया था। कहते हैं कि ब्रजनाभ का राज्य भी अनेक निपुण मूर्तिकारों से भरा हुआ था। जब महाराजा ब्रजनाभ के आदेश पर उन कारीगरों ने विशाल पत्थर के एक हिस्से को तराश कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का रूप दिया, तो उसे देखकर ब्रजनाभ चकित हो उठे। उन्होंने वो मूर्ति अपनी दादी को दिखाई। उनकी दादी ने श्री कृष्ण को साक्षात देखा था। वह मूर्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, ये मूर्ति तो बहुत आकर्षक है। ये राज के कलाकारों की कुशल कलाकारी है माँ। भगवान बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे ना। उन कलाकारों को बताना उनका प्रयास अच्छा रहा, पर भगवान की छवि इस विग्रह से बहुत अलग थी। इससे कई गुना ज्यादा सुंदर। पर हाँ, उनके चरण बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे इस प्रतिमा में दिख रहे हैं। उन्होंने भगवान के श्री चरणों को हूबहू दिखलाने वाली उस प्रतिमा को मदन मोहन जी का नाम दिया। इस प्रतिमा को आगे चलकर करौली में प्रतिष्ठित किया गया और कारीगरों को उसी पत्थर के दूसरे भाग से और अच्छी प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। जब प्रतिमा पूर्ण हुई तो ब्रजनाभ के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने वह अनुपम कलाकृति अपनी दादी को दिखाई। अम्मा, भगवान बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे ना? सच पूछो तो
बिल्कुल ही नहीं। पर हाँ, ये प्रतिमा पहले से प्यारी लगती है। उसके वक्षस्थल, बाहुएं बिल्कुल मेल खाते हैं। हम आप इन कलाकारों को समझाइए कि वो कैसे दिखते थे। मैं तो उनकी प्रतिमा हूबहू इनकी तरह ही बनवाना चाहता हूँ। त्रिभुवन स्वामी का सौंदर्य भला इस एक मूर्ति में कैसे समा सकता है? पर तुम चाहते हो तो मैं प्रयास करती हूँ। वक्ष और बाहुओं के आकर्षक सौंदर्य की वजह से श्री कृष्ण की इस छवि को गोपीनाथ का नाम दिया गया। इस प्रतिमा को आगे चलकर जयपुर में प्रतिष्ठित किया गया और फिर उस पत्थर से तीसरी प्रतिमा निकालने का प्रयास शुरू हो गया। इस बार कलाकारों का मार्गदर्शन स्वयं ब्रजनाभ की दादी कर रही थीं। वही दादी जिन्होंने अपनी आंखों से सकल सृष्टि को रोशन करने वाले कृष्ण कन्हैया को प्रत्यक्ष देखा था। कुछ दिनों बाद ही इन सब का सुफल एक अपूर्व मूर्ति के रूप में सबके सामने प्रकट हुआ। ब्रजनाभ ने पुलकित होकर अपनी दादी से फिर प्रश्न किया। अच्छा, अब समझ में आया दादी, ऐसे थे हमारे त्रैलोक्य पति। बिल्कुल बेटा, उनका अलौकिक मुखमंडल हूबहू ऐसा ही था। ये कलाकृति कालजयी होगी। ब्रजनाभ ने इस तीसरे और परम सम्मोहक छवि को गोविंद देव जी का नाम दिया। ब्रजनाभ द्वारा बनवाई गई ये तीनों मूर्तियां अपने विलक्षण सौंदर्य के कारण समूचे भारतवर्ष में विख्यात हुई। मोक्ष के लिए लगभग बराबर महत्वपूर्ण इन तीनों लोकप्रिय प्रतिमाओं में समय चक्र के साथ सर्वाधिक श्रद्धा और भक्ति गोविंद देव जी की इसी प्रतिमा के हिस्से आई। हजारों वर्षों तक ये प्रतिमा वृंदावन की मोहक गलियों में पूजित होती रही। बदलते समय के साथ सब कुछ बदला। वो अपूर्व आकर्षण लगातार बना रहा। ग्यारहवीं शताब्दी का आरंभ भारत की सांस्कृतिक धारा के लिए बेहद प्रतिकूल समय था। अनेक बड़ी ताकतें हर धरोहर को नष्ट करने के लिए आतुर थी। इस क्रम में खंडित प्रतिमाओं को देखने के लिए अभिशप्त पराजित मन के भीतर आस्था की टूटन बहुत सामान्य बात हो गई थी। हर ओर निराशा और अंधकार के बादल छाए हुए थे। अपने सबसे प्रिय अवतार की इस अनन्य प्रतिमा के प्रति किसी भी अनिष्ट की लेश मात्र आशंका भी लोगों को बहुत विचलित करने लगी। भक्तों ने आताइयों के डर से अपने आराध्य के इस अप्रतिम विग्रह को एक घने जंगल में जमीन के नीचे छुपा दिया। सोलहवीं शताब्दी में हिंदुस्तान की तकदीर ने एक बार फिर से करवट ली। इस युग में अनेक भक्त कवि भी अपनी रचनाओं द्वारा लोगों के मन में भक्ति का पुनर्जागरण करने में जुटे हुए थे। इन्हीं भक्तों में से एक कृष्ण भक्ति के पर्याय पुरुष चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश पर उनके शिष्यों ने ये तीनों प्रतिमाएं ढूंढ निकाली। तीनों प्रतिमाओं को उस समय वृंदावन के एक भव्य सप्तखंडी मंदिर में स्थापित कर दिया गया। सत्रहवीं शताब्दी में वृंदावन के इस गगनचुंबी मंदिर में गोविंद देव जी की आराधना हेतु कार्तिक मास में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता था। सकल संसार को रोशन करने वाले श्याम वर्णी प्रभु के आगे जब 60 किलो घी के दीपक जलाए जाते तो उसकी रोशनी मीलों दूर
दिल्ली के लाल किले से भी साफ नजर आती थी। दिशाओं में फैलता वह दिव्य प्रकाश कुछ आक्रांताओं की आंखों में इतना ज्यादा चुभने लगा कि मंदिर की ऊपरी 3 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया गया। आज भी वृंदावन के उस पवित्र मंदिर का भग्र शीर्ष इस भारतीय इतिहास के उन दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों की गवाही देता है। यह मंदिर जयपुर के स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। आज भी जयपुर में सैकड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत इस मंदिर के पावन दर्शन से किया करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के पहले वे गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इस मंदिर का मुख्य उत्सव है जन्माष्टमी, भगवान कान्हा के प्रकट होने का परम उत्सव। प्रति वर्ष जन्माष्टमी के आसपास यहां भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। उनमें से अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो यहां घूमने के सामान्य उद्देश्य के बजाय अपने आराध्य के प्रति भक्ति भाव से भरकर आते हैं। हर ओर का माहौल कृष्णमय हो जाता है। इस उद्यान के हर शाख से अनहद आनंद बरसता है, हर दिशा से दिव्यता झलकती है। और जन्माष्टमी के दिन तो ऐसा लगता है जैसे मानो हर गोद यशोदा बन गई हो, हर स्थान नंद का आंगन। प्रेमावतार कृष्ण की आराधना की इस धुन में हर जड़ चेतन खो जाता है। यह धुन कृष्ण कृपा याचकों के समर्पण का प्रतीक है। अनहद आनंद में आत्मविस्मृति की हद तक डूबे इन श्रद्धालुओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस परम धाम को सदियों से ढूंढे जा रहे भगवान श्री कृष्ण का पता हो, या फिर ये स्वयं ही भुवन मोहन कान्हा का सबसे भव्य पता हो। अपने हर आगंतुकों के सामने गिरधर को अपने हृदय में धारण करने के परम सौभाग्य की घोषणा करता यह तीर्थ मनहर गुलाबी नगरी जयपुर की सबसे मनोरम और मधुर विशेषता है।